जय हिंद दोस्तों। आईटीबीपी ट्रीटमेंट के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कि आपकी जिस तरह प्रैक्टिस सेट हैं उसी तरह आपके पेपर भी आता है, क्योंकि 50 नंबर का पेपर आता है। उसे सेम पैटर्न पे आपके 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस पेपर बनाया है। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें है। और मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास अभी भी समय है, क्योंकि 15 तारीख है, आप ये मान लीजिए कम से कम 3 दिन है आपके पास। अगर आपने 4-4 5वां प्रैक्टिस सेट कर लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप लोगों को वहाँ पेपर देने में हेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैसे बहुत ही प्राइस बहुत कम रखी है इनकी, तो आप लोग ले सकते हो। तो इस नंबर पे 70 54 92 59 21 पर, इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे कुछ नहीं है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे देखेंगे तो व्हाट्सएप पे जो डीपी लगी है उस पर एक क्यूआर कोड लगा है। ठीक है, उसे आप स्कैन करिए। ओनली 20 रुपये आप पे करिए, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट और 650 क्वेश्चन, जो कि 1 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, दोनों पीडीएफ आपको तुरंत व्हाट्सएप पे, जैसे ही आप पेमेंट करके जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट वाला, उस पर तुरंत आपको पीडीएफ दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो अब आपके पास समय बस उतना ही है कि प्रैक्टिस करने का, तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इसको ज़रूर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और आप लोग कंफ्यूज रहते, बार बार पूछते हो कि सर इस पर पेटीएम करते हैं या गूगल पे या फ़ोनपे करते हैं, तो भाई मैंने कितनी बार आपको बोला कि इस पर कुछ नहीं है। इस नंबर पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे बात करने के लिए दिया गया है। बाकी आपको करना है क्यूआर कोड पर ही स्कैन करके पेमेंट करना है। ठीक है, क्यूआर कोड पे हम आपको बता दे रहे किस तरह करना है। अगर आपको सिंगल मोबाइल है तो आप किसी फ्रेंड या फैमिली के मोबाइल में इस क्यूआर कोड की स्कैन ले लीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे से स्कैन करके इस क्यूआर कोड को वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो वीडियो पहले जो क्वेश्चन दिया है ये आपका तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो फिर भी आप जुड़ जाइए, ताकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको डाल रहा हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है, जैसे कि गणित संख्या से संबंधित है, तो इतिहास जो है वो किससे संबंधित हुआ है। तो आप लोग समझ रहे हो, इतिहास पढ़ते हैं तो किससे होता है, पुरानी घटनाओं से। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से विषम अक्षर संख्या को चुनना है। ठीक है, तो इनमें से 4 में से देखना है तो कौन सा विषम होगा। तो जैसे पुरस्कार होता है, प्रशंसा होती है, प्रेरित करना हो, तो दंड अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपकी प्रशंसा की चीज़ें हैं, लेकिन दंड जो है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तितली के जीवन चक्र की अवस्थाओं क्रम अनुसार निम्नलिखित में से व्यतीत कीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो पहले क्या होगा, तितली जब जन्म लेती है तो पहले क्या होगा, अंडा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोया कोकून होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर आपका हो जाएगा सुड़ी यानी कि इली हो जाए, फिर आपकी तितली बन जाती है। ठीक है, तो लास्ट में तितली, तो किस में हो जाएगा, 3 4 2 1, हाँ तीसरे में सही है। ठीक है दोस्तों, पहले अंडा होगा, फिर कोया कोकिन होगा, फिर उसके बाद सुड़ी बनती है, इली बनती है, उसके बाद तितली बनती है। तो इस तरह से क्रम मिलाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों से वह सही विकल्प को चुनिए जो क्रम को पूरा कर सकता है। तो इस क्रम को जो देखना है यहाँ पे कौन सा आया है, तो देख लीजिए आप। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहले सॉल्व करके देखते हैं। 5 8 5 13 13 5 18 18 5 23 23 पे क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ए में 5 जुड़े तो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 5 जोड़ोगे, 6 5 11, 11 में 5 जोड़ोगे 16 हो, 16 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो गया। 21 पे क्या होती है, यू होती है। तो डब्लू यू अभी 2 में है, पहले में और चौथे में। चलो आगे देखते हैं। ई में 5 जोड़ोगे 10, 10 में 5 जोड़ोगे 15, 15 5 जोड़ोगे 20, 20 में 5 जोड़ोगे 25, 25 पे 22 आता है। तो ये राइट आंसर 92 हो जाएगा। ठीक है, WU22। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, ब्लड रिलेशन से विकास ने कहा, वह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से जैसे कि हल करते हैं। तो जैसे कि विकास है, जो विकास को हम पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो लिख लेते हैं।
विकास आपको यहाँ लिख देते हैं, विकास। ठीक है, विकास ने कहा वह लड़का मेरे माता के माता के पिता के पुत्र का पुत्र है। तो विकास की माता, माता जी, माता यहाँ हो गई, माता जी के पति, तो पति यहाँ आ जाएंगे, पति का पुत्र है, तो पुत्र यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो लड़का है वो पुत्र है। ठीक है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित होगा। तो लड़का विकास से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह आप देखोगे तो बराबर का संबंध है, तो ये पुत्र होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, यदि कूट भाषा में नेशनल को इस तरह लिखा जाता है तो इसी तरह कूट भाषा में डोमेस्टिक को किस तरह लिखा जाएगा। तो ठीक है, मिलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एन को क्या बनाया गया, पलट के भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एल यहाँ पे है, तो ठीक है, तो हम सी आगे लिख लेते हैं, सी हो गया। उसके बाद क्या बनाया गया, फिर उसके बाद जो है दूसरा अक्षर लिया गया। ठीक है, तो इधर से लिया गया तो ऐसे बना दिया, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, सी डी। किस में है, तो सी डी, तो यहाँ से 2 तो ये कटेगा, अब ये 2 में फिर मिलाना है। फिर उसके बाद क्या है, तीसरे नंबर पे इस ए को लिया गया, यहाँ रख दिया, तो तीसरे नंबर पे क्या करें हम, दूसरी आई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, फिर दूसरा ये, तो दूसरा ये यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ओ उठाएंगे। ठीक है, तो ओ उठाएंगे तो आई ओ हो जाएगा। तो अभी दोनों में सही चल रहा है। अब देखते हैं फिर क्या किया गया, फिर एन आ गया, तो एन आपकी कहाँ से, यहाँ से एन लिया गया। तो अब इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, टी लेंगे। ठीक है, जब टी लेंगे तो यहाँ पे एम आ रही, तो यहाँ कट गया, या टी आपकी दूसरे मिल गई, तो पूरा मिलाने की जरूरत नहीं। इसी तरह आप क्वेश्चन को हल करें तो टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह विकल्प को चुनिए जो दिए गए नीचे शब्द के शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो इसमें से देखना है कि आपको ये शब्द कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि BOWEL बन सकता है क्या, डब्ल्यू इसमें नहीं है तो नहीं बन सकता। दूसरा देखते हैं, MET, टी है, टी नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं बनेगा। इसको देखते हैं, BL है, A है, N है, D नहीं है इसमें, तो चौथा आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसको देखना है। तो जैसे कि 6 4 जो गुणा दिया है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, तो +4 हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है, तो इधर देखते हैं, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा 5। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग आप 1/2 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ है -1। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे, 4 5 20, 6 26, 6/26 ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। इस तरह लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये पूरा लिखते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, गुणा का मतलब है प्लस, तो +4, और माइनस का मतलब है गुणा, 5 भाग का मतलब है, तो उसका प्लस का मतलब है भाग, और भाग का मतलब है -1। तो कैसे करेंगे, 6 काटेंगे, जो
भाग में है तो भाग में हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2, तो 2 से काटेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 6 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 तो हो जाएगा 15। दिया आपका फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसको देखते हैं। जैसे कि दे रहे हैं आप 228 बराबर 12 आया तो 337 बराबर 16 आया तो 569 बराबर क्या होगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम इनको अलग अलग कर देंगे, 2 गुणे 2 प्लस 8 तो हो जाएंगे 12, ठीक है। इसी तरह इसको करते हैं 3 त्रिकोण 9 प्लस 7 16, तो ऐसे करते हैं 6 पंचे 30 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 39, दिया है किसमें 2 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या देखना है। तो लुप्त इसमें से देखना है तो देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम दोनों का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, उसके 9 पना 45, 45 हो 6 पंचे 30, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 11 नंबर का, तो इसमें दे रहे हैं मनोरंजन पी स्थान से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम चलाते हैं 10 किलोमीटर कहाँ गया दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो नीचे यार दाईं उसका इधर हो जाएगा तो 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर दाईं ओर तो इधर ऊपर मुड़ जाएगा 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो बाएं इधर हो जाएगा तो कितना 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह पी स्थान से कितनी दूरी पर, तो यहाँ से पूछा है कितनी दूरी पर हो जाएगा 4 5 4 9 किलोमीटर की दूरी पर, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कथन निष्कर्ष पे दिया है, तो कथन निष्कर्ष पे देख लेते हैं। जैसे दे रहा है सभी झोपड़ियाँ क्या हैं नीली हैं, तो झोपड़ियाँ ये हो गई, झोपड़ियाँ क्या है नीली हैं, ठीक है। तो क्या है ये सब नीली हैं, कुछ नीली इमारतें हैं, तो कुछ नीली जो हैं वो इमारतें हैं, तो इमारतें हैं, ध्यान रखना आप लोग लिख दिया हमने, ध्यान रखना। अब इसमें क्या दे रहा है सभी बंगले नीले हैं, सभी बंगले नीले बिल्कुल गलत है। कुछ नीली इमारतें झोपड़ियाँ नहीं हैं, अच्छी बात सही है आपकी, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ हैं लेकिन कुछ झोपड़ियाँ नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 किस में दिया है 2 में दिया है, ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। चलिए 14 क्या नंबर क्वेश्चन था ये था 12 नंबर। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर दिया है एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो पंक्ति हम मान लेते हैं ये होगी पंक्ति, वो कितने 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 लोग बैठ गए, ठीक है, 5 लोग हैं। नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर बैठी है, ठीक है। अभी तो पता नहीं है दाईं बाईं कहाँ लिख देंगे, अभी और आगे देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं। ऋषभ कविता के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर बैठा है, नवीन कहाँ बैठा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जब आप किसी सॉल्व करोगे किसी भी क्वेश्चन को, दाएं बाएं अपना जैसे आप बैठे हो सेम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कविता को हम शुरुआत में रख देते हैं। कविता यहाँ हो गई, एक मिनट इंग्लिश से हम डोनेट कर देते हैं। कविता यहाँ हो गई, उसके बाद नीता मंजू के बाईं ओर बैठी, तो मंजू हम यहाँ कर देते हैं, नीता यहाँ कर देते हैं, NI कर देते हैं, ठीक है, नीता के लिए बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर बैठ गई। तथा नवीन की दाईं ओर, तो नवीन NA कर दे रहा नवीन को, ठीक है, नवीन के दाईं ओर, तो नीता नवीन के दाईं ओर बैठे। ऋषभ कविता के दाईं ओर, ऋषभ, तो ऋषभ यहाँ आ गया आपके, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। इसमें पूछा क्या है बाईं ओर बैठे हैं, नवीन कहाँ बैठा, तो नवीन बीच में बैठा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, मध्य में बैठा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपित करता है। तो डॉक्टर रोगी मनुष्य, तो मनुष्य तो दोनों ही है ना, ठीक है, मनोज साहब के दोनों हो गए, रोगी और डॉक्टर अलग अलग हो गए, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। मनुष्य जाति के दोनों है ना, डॉक्टर रोगी अलग अलग हो गए, मनुष्य जाति दोनों है, ठीक है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसका हमने वीडियो बहुत डाले आप लोगों के लिए
कि आकृति आप देख के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह है, जैसे कि ये आकृति इधर मुड़ी है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे मोड़ दी गई, फिर उसके बाद एक बार ऐसे और मोड़ दी, फिर उसमें 3 होल कर दिए गए। तो अब जब आप इसको खोलोगे तो इधर खोलोगे तो 3 इधर आ जाएंगे, उसके बाद फिर इधर खोलेंगे 3 इधर 3 इधर, तो कौन सी सही बन जाएगी? तो आप लोगों को देखते नहीं समझ में आ रही होगी कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, डबल डबल है ना ये, इधर हो गई तो जैसे जैसे जब खोलोगे तो 3 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी क्वेश्चन आ गए। हिंदी क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन जो दिए हैं इनको आप बहुत ही आराम से 3 से 4 मिनट में कर लोगे। जैसे कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तरिणी तनुजा तमाल तरबरु बहुछाया का अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो ताकि बार बार अनुप्रति हो रही है तावर्ड की, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाल में अकाल में समास बताइए। अकाल, अकाल का मतलब होगा नव तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मन शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर घमंड का अर्थ देता है? तो इसमें जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाए? अभिमान, अभिमान मतलब घमंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में एक प्रत्यय लगा है? तो किस में प्रत्यय लगा है? तो इसे जब पढ़ोगे तो इसमें जब आप पढ़ते ही समझ में आएगा। सममासिक इक, इकार है उसमें, तारिका तारिका इका नहीं आ रहा है, इका हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है। हरित इत हो रहा है, तो ताका तो आई नहीं है। घटिका इसमें नहीं हो, तो इसमें हो रहा है आपका 1 में। ठीक है, षडमासिक, षडमासिक में एक आ रहा है प्रत्यय। प्रत्यय आप लोगों को पता ही होगा बाद में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द एक अर्थ उनके सामने दिया गया है, उनका एक दूसरा अर्थ दिए गए 4 विकल्पों में से सम्मानित कीजिए। जैसे कुंभ घड़ा होता है तो आगे क्या हो जाएगा? तो 20 का हाथी का मस्तक, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 अनेकार्थिक शब्द जो एक अनेकार्थिक ना होकर चयन कीजिए। तो इसमें ना होकर पूछा गया, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंध, विधि का संबंध नहीं होता। ठीक है, विधाता भाग विधान होता है लेकिन संबंध नहीं होता विधि का, तो इसमें ना नहीं पूछा है। यहाँ पे ध्यान करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लास्ट पे हाँ और नहीं का ऑप्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र का सही पर्यायवाची बताइए। तो 22 का राइट आंसर सिंह हो जाएगा, व्याघ्र का सिंह हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधुनातन का विलोम बताइए। अधुनातन आप लोग समझ रहे हो, यानी कि नया, तो हो जाएगा पुरातन, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें त्रुटि वाला शब्द को छांटना है, तो 4 जो दिए गए हैं इसमें त्रुटि देखना है। ठीक है, कौन से बीच में त्रुटि है। ठीक है, अगर नहीं है तो डी आंसर यानी कि 4 आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं, उन्नति के मार्ग में संकट भी आती है, आती नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आता होता है। ठीक है, तो इस तीसरे भाग में क्या है? गलती है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो दिया है, दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चयन करना है। जैसे रीढ़ टूटना, रीढ़ टूटने का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आधार ही, एक मिनट रुक जाओ, रीढ़ टूटने का मतलब होता है कमजोर होना, आधार ही न रहना, दुर्दशा ग्रस्त होना, निराश हो जाना, आधार ही नहीं रहना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, रीढ़ टूटने का मतलब होता है आधार ही नहीं रहना, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गणित में आ गए, तो मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आराम से करा देते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि दे रहा है इसमें 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या के अंकों के वर्गों का योग फल क्या है? ठीक है, तो 2 अंकों की महत्तम संख्या आप मान लीजिए, 2 अंकों की महत्तम अभाज्य संख्या पूछ रहा है, अभाज्य पूछ रहा है, तो इनमें से अभाज्य आपको कौन दिख रही? नहीं दिख रही। तो जैसे कि मान लीजिए हम 97 मान लेते हैं। ठीक है, 97 क्या हो गई? 2 अंकों की अभाज्य संख्या हो गई। तब अंकों के वर्ग आप करोगे तो इसका 9 का वर्ग करोगे प्लस 7 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81 और इसका 49, इनको सब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 130। तो 130 किस में दिया है? 4 में दिया है। ठीक है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, 2 अंकों की
महत्तम यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग समझ रहे होंगे कि 97 से बड़ी तो हो नहीं सकती, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी 98 आपकी समय कट जाएगी, 99 कट जाएगी, लेकिन 97 नहीं कटेगी। ठीक है, तो अभाज्य की बात कर रहा है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या जी होगी। उसके बाद अंकों के वर्ग करना है, तो अंकों का वर्ग आप लोग कर सकते हैं, 9 और 7 का वर्ग करोगे तो 130 ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 और 1000 के बीच आने वाले वह संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष बचता है। ठीक है, 38 और 57 का हम लेंगे, क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो 38 और 57 का, सॉरी 57 का लेंगे लासा। लासा आप लोग जानते होंगे ना, एलसीएम। तो इनका दोनों का जब लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 114। तो अब पूछा क्या है, अब इनकी 900 और 1000 के बीच में आने वाले संख्या ज्ञात करना है। तो इनमें जब संख्या ज्ञात करें तो कितनी आ जाएंगी, 8 संख्या आ जाएंगी। तो इनको जब हम 8 से गुणा करेंगे वो प्लस कितना 23 ऐड कर देंगे, 23 शेषफल आता है ना, तो 23 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, 3 11 8 88, 89 90 91, 23 ऐड करेंगे तो कितना 5 2 3 935 हो गया, जो कि दिया किस में दिया है, 935 फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामू एक काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रामू राजू, तो राजू जो है वो कितने में 20 दिन में कर रहा है, होता है राम, राम कर रहा है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम 60, एफिशिएंसी वित्तीय 60, 30 दूनी 60, तो 60 बटे कितना 3 2 5, 12 दिन में करेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोल गेंद गोलाकार फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में डाली जाती है, छोटे गोले की संख्या कितनी होगी। ठीक है, गोले का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, 4/3 पाई 14 सेंटीमीटर है तो क्यू कर देंगे। ठीक है, बटे में 4/3 पाई कितना है 2 सेंटीमीटर करना है तो 2 की क्यू कर देंगे। तो इधर इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इधर चेंज करके लिख देते हैं तो क्या होगा, इससे आप लोग समझ रहे होंगे बराबर है तो इन्हें काट देते हैं। ठीक है, तो 14 का हम 3 बार गुणा करा देंगे, 2 का 3 बार, तो कितना हो जाएगा 14 गुणे 14 गुणे 14 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, क्योंकि आप लोगों को पता है क्यों कराया है, क्योंकि 3 यानी कि क्यू है वो। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनको सबको काटेंगे तो आ जाएगा 343। कैसे आ जाएगा, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 7, 7 का क्यूब 343। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, टीना ने 21,000 के अंकित मूल्य पर एक कार 5% छूट पर खरीदी, यदि प्रभारित बिक्री पर 10% है, कर जो 10% है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं रीटा देना द्वारा भुगतान की गई राशि तो कितनी है 21,000 कितना 5% छूट है तो कितना 95/100। इधर क्या है, प्रभावित बिक्री कर कितना है 10%, तो 110 बटे 100। एक जीरो से जीरो काट देते हैं, एक जीरो से ये जीरो कट गई, 2 जीरो से 1 2 ये जीरो कट गई। जब इनका सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21,94,50। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 1800 की वस्तु 10% छूट पर बेची और 200 रुपये का अभी लाभ प्राप्त किया है, यदि वह उस पर छूट ना दे तो उसे कितना लाभ होगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य यानी कि जब उसने बेचा है तो कितना 1800 रुपये में बेचा, और तब उसका क्रय मूल्य आप कितना कर दोगे जब वो 200 रुपये अधिक में बेच रहा है ना 10% छूट के, 1800 में आप 2 से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 1600। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अभी लाभ पर छूट पर ना दे तो उससे कितना लाभ होगा। ठीक है, अब मार्केट प्राइस पूछा है तो 1800
इंटू 100/90, क्योंकि 10% छूट दे रहा है, तो 9 दूनी 18, कितना हो गया 2000। और उसे छूट देना ना दे तब कितना हो जाएगा, तो 1600 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 400 बचेंगे। यही आपसे पूछा गया, तो छूट नहीं देता तो 400 बचते। ठीक है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है अनुपात समानुपात का, 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x y z का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा, k/2 k/3 k/ कितना है 4। इनका सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 तीचों को 12, तो 643 जो है आपका एलसीएम बन जाएगा x अनुपात y अनुपात z का। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दिया है 8 छात्रों का औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर ऊंचाई के 2 छात्र और उनके समूह शामिल होते हैं, तो नए औसत ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 8 छात्रों की जो ऊंचाई है वो कितनी है 152, तो 152 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 12, 116 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नए जो आए हैं ना उनकी औसत ऊंचाई पूछी है, तो 1216 में हम कितना जोड़ देंगे 144 और 155 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1515। और छात्र कितने हो गए, 2 और आए हैं, तो 8 2 10, तो औसत निकालना है तो 0 हटाएंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये दिया है 3 में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 34 नंबर पाई चार्ट से दिया है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, ये तो पाई चार्ट के बारे में दिया है, इसको आप नीचे से देखते हैं। यदि परिवार की वार्षिक आय 60,000 है तो बचत कितनी होगी। बचत इसमें से देखते हैं, तो बचत इसमें से निकालना है, तो जो टोटली जो होगा वो होगा 360 का। ठीक है, तो अब जब इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें आपका 36 शेष बचेगा। जैसे कि मान लीजिए हम ऐड करके भी बता देते हैं, 108 72 72, अब इसको खाली स्थान रह गया ना, इसको फिर 72, तो इनको सबको ऐड करेंगे, 8 2 10, 4 14, 1 7 दूनी 14, 7 21, कितना बचे था 14, 1 बचा है ना, एक, तो इधर जोड़ेंगे 7 21, 1 22, अब कितना 1 बचा है 22 और 2 3, तो 360 में से 8 घटाओगे 324, तो कितना बचेगा 36, जो कि बचत निकल रही है 36। ठीक है, समझ गए होंगे ना। आप निकालना है बचत अकेली, तो बचत को निकालोगे तो जो टोटल कितनी है 6000 बटे में कितना है 36 निकालना, यानी कि बचत निकालना 360 में से 1 0 से 0 कट गई, 36 से 36, तो कितना बचा है 6000। कौन सा दिया है, तो इसमें 2 जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, 35 नंबर है, इसमें जो थोड़ा मिसप्रिंट है, यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो y 102% हो जाता है, तो x का मान पूछा है। ठीक है, तो हम 2% बराबर वैल्यू मानते हैं 6 की, तो 100% कितनी हो जाएगी, 2 से काटेंगे 3, 100 हो जाएगी, 100 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो राइट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए हैं वो आपके सामान्य ज्ञान पे दिए, तो इनको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करा देते हैं। तो जैसे कि दे रहे हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय सेना के कमानों में से एक कमान नहीं है। तो इसमें देख लें कौन सा कमान नहीं है, तो इसमें तो आप पढ़ के ही समझ रहे होंगे, पूर्वी कमान जो कि भारतीय सेना में दक्षिणी पश्चिमी कमान है, केंद्रीय कमान है, सैन्य प्रशिक्षण कमान है, लेकिन उत्तर पूर्वी कमान नहीं है। तो भारतीय सेना की बात करता है, आर्मी की। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी कमान नहीं है भारतीय सेना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
महाभारत में फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था वो किया था रजम नामा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह आप लोग समझ रहे होंगे, नील विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो दिया, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, बंगाल गजट था, जो कि अच्छा, बंगाल गजट कब हुआ था? तो जिल आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताइएगा। बंगाल गजट जो था वो था 29 जनवरी 1780 को, और जे.के. हिक्की ने इसको प्रसारित किया था बंगाल गजट को। ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकपाल नियुक्त होने से पहले पिनाकी चंद्र घोष कहाँ कार्यरत थे? तो बहुत ही करंट क्वेश्चन है, ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट के थे। ठीक है, वो तो पहले कार्यरत वे सुप्रीम कोर्ट में थे। पिनाकी चंद्र घोष जो है इस समय लोकपाल बने हैंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? ये तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो ये लिया है मुंडकोपनिषद से, सारनाथ से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चमकीला ग्रह किसे कहा है? चमकीला ग्रह आप लोग जानते हो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, भूकंप की लहरों को रिकॉर्ड किससे किया जाता है? तो भूकंप की लहरों की बात कर रहा है तो ये बैरोमीटर से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया, ओलंपिक प्रतीक चिन्ह 5 गोले क्या दर्शाते हैं? तो 5 गोले आप लोग समझ रहे होंगे 5 महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ इस प्रसिद्ध स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अनुदीति राय। राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती? तो लोकसभा में जो अधिकतम संख्या होती 552 होती है, प्रेजेंट टाइम में 45 है। ठीक है, लोकसभा में बात करना है ना, लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 545 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल के साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो साल के जो वृक्ष होते हैं वो सबसे ज़्यादा असम में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या अभिप्राय है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या प्रभाव है? तो वायुमंडलीय गैसों के कारण गैस सौर ऊर्जा को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक उद्गम स्थल है सोन, नर्मदा और महानदी का। दोस्तों ये थी आपकी प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, 4 मैंने डाल चुके तो उन्हें देखिएगा। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 रुपये आपके लिए ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग 70 54 92 59 21 पर व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पे आपको डीपी पर आपके जो बारकोड लगा होगा उसे आप स्कैन करना है। फ़ोनपे, गूगल पे से किसी से भी आप स्कैन कर सकते हो। ओनली इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम कुछ नहीं है, सिर्फ आपको बारकोड पे स्कैन करना है। स्कैन करके आप 20 रुपये पे करिए, 25 प्रैक्टिस सेट लीजिए और 650 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स के हैं, जो कि 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स है। ठीक है, इतने कम रेट पैसे में आपको इतना सब मिल रहा है, तो आप लोग आराम से लेके और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहें क्वेश्चन पेपर टाइम देने के टाइम में। ठीक है, तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा क्यूआर कोड कैसे स्कैन करना है। अगर आपके पास सिंगल मोबाइल है तो इस क्यूआर कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी दूसरे के मोबाइल में लेके अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि पेमेंट नंबर पे कर देते, तो नंबर पे पेमेंट नहीं करना, क्योंकि इस नंबर पे कुछ भी नहीं है, ना फ़ोनपे है ना गूगल पे है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि जो भी है वो आपका क्यूआर कोड पे स्कैन करना है। ओके, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, लगे रहिए। 19 तारीख का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करिए, पढ़ाई करिए। ओके, जय हिंद।